देश के लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रयास का परिणाम सामने दिखने लगा है। 3 नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे। इस देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में काफ़ी व्यापक बदलाव आएंगे। आज सरकार कार्रवाई कर रही है। पिछली सरकार जो हुआ करती थी, आरजेडी सरकार हुआ करती थी, वो कार्रवाई नहीं कर पाती थी, अपराधियों को संरक्षण देने का काम करती थी। तेजस्वी यादव को अपने गिरबान में झाँक कर देखना चाहिए। नए कानून के लागू होने के बाद मंत्री प्रेम कुमार का बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता के लागू होने के बाद से किस तरीके से क्राइम के ग्राफ पर कंट्रोल होगा, उन्होंने तमाम जानकारियां दी है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। देश के लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रयास का परिणाम सामने दिखने लगा है। देश भर में आज से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे। इस देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में काफ़ी व्यापक बदलाव आएंगे और ब्रिटिश काल के समय से जो कानून थे उसका अंत हो जाएगा। 3 नए कानून में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उपरोक्त तीनों जो नियम अधिनियम जा करके हैं। और अब नए कानून भारतीय दंड संहिता, भारतीय प्रक्रिया और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लेंगे। अब प्राथमिकी देश में किसी कोने से कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन करना संभव होगा। चोरी की धारा 420 को अब 316 कहेंगे। हत्या की धारा 302 को अब 103 कहा जाएगा। दुष्कर्म के मामले में धारा 376 को धारा 63 कहेंगे। भारतीय दंड संहिता में 511 धाराएं जो थी अब मात्र 358 धाराएं होगी। तय सीमा के अंदर लोगों को न्याय मिलेगा। न्याय सरल आसान होगा। तारीख पे तारीख की बात पुरानी होगी। बलात्कार मामले में मौत की सज़ा का प्रावधान होगा। ये तीनों कानून से देश की न्याय प्रणाली में बदलाव आया है। उससे देशवासियों को समय न्याय मिलेगा, इसकी उम्मीद थी। और हमारी सरकार के जो वायदे थे, आज माननीय मोदी जी के प्रयास से 3 कानून लाए गए हैं जो अंग्रेज के ज़माने का था, जिसमें न्याय प्रक्रिया काफ़ी विलम्ब से लोगों को मिल पाती थी, सही समय न्याय नहीं मिल पाता था। कि माननीय मोदी जी के प्रयास से तीनों कानून में बदलाव जो लाए गए हैं, त्वरित ऑनलाइन समय पर लोगों को न्याय मिलेगा। बिहार में आपराधिक घटनाएं पहले भी घटती थी, आज भी लगातार घटना घट रही है। अंतर यही है कि आज सरकार कार्रवाई कर रही है। पिछली सरकार जो हुआ करती थी, आरजेडी सरकार हुआ करती थी, वो कार्रवाई नहीं कर पाती थी, अपराधियों को संरक्षण देने का काम करती थी, अपराधियों को बचाने का काम करते थे। अपराधियों को बचा नहीं रहे हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं। समय सीमा के अंदर हमारी पुलिस कार्रवाई कर रही है। अब तो और नए कानून आ गए। 3 जो नए कानून आ गए हैं, आज़ादी के लंबे सफ़र के बाद जितने पूर्ववर्ती सरकार रही, कांग्रेस पार्टी की लंबे समय तक सरकार रही, उन्हें ख्याल नहीं रहा उस गुलामी का जो प्रतीक जो कानून हमारा था उसको हटा करके कैसे न्याय दिलाने का काम किया, उस काम को माननीय मोदी जी ने किया है। तो अपराध आज चर्चा जो हो रही है, निश्चित तौर पर तीनों नए कानून से अपराध पर लगाम लगेगा। जा करके अपराधी को समय सज़ा मिलेगी। और जो पहले की सरकार हुआ करती थी, कांग्रेस पार्टी ने ध्यान नहीं दिया। आरजेडी के शासनकाल में जब तेजस्वी यादव के पिताजी लालू प्रसाद सरकार में जब थे, तो अपराध बढ़ रहा था, कोई कार्रवाई नहीं होती थी और बिहार को जंगल राज के नाम जाना जाता था और बिहार के लोग पलायन कर रहे थे जाकर जी। आज स्थिति नहीं जाकर, आज बिहार लोग आ रहे हैं। अपराध की घटनाएँ बिहार में जरूर घट रही है, उस पर सरकार लगातार समीक्षा भी कर रही है। हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार दिशा में कार्रवाई की जा रही है। पुलिस प्रशासन समय कार्रवाई कर रही है और वैसे अपराधियों को एक्सपीडिट ट्रायल चलाकर सजा दिलाने का काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को अपने गिरबान में झाँक कर देखना चाहिए। जब उनकी सरकार बिहार में हुआ करती थी, तो हमारा मानना है जब CM हाउस से अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था और अपराधियों को बचाने का काम किया जाता था। आज हम अपराधियों को बचा नहीं रहे हैं, तो सच समय हम कार्रवाई करने का काम कर रहे हैं।
और उस समय कार्रवाई नहीं होती थी जाकर। और आज की सरकार में अंतर ही है। वह सरकार जो पिछली सरकार जो ऑलरेडी जुड़ा करती थी संरक्षण देते थे, हम संरक्षण नहीं दे रहे हैं। हम सर समय स्पीडी टाइल चला करके अपराधियों को नकेल कसने का काम कर रहे हैं, सजा दिलाने का काम कर रहे हैं। तो सुना आपने कि प्रेम कुमार ने किस तरीके से नए कानून की जो बातें हैं वो कही है और कहा है कि अगर कुछ बनता है तो लागू जरूर होता है। नया कानून में क्या कुछ बदलाव हुआ है, कैसा परिवर्तन हुआ है, इससे क्या कुछ परिवर्तन की संभावना है, इन तमाम बातों पर उन्होंने ये बयान दिया है और जिस तरीके से बताया है कि नया कानून आने के बाद कैसे क्राइम के ग्राफ में पूरे तरीके से कंट्रोल देखने को मिलेगा।